नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार की राजनीति कभी रंग बदलती है तो कभी समीकरण बदलती है। आज हम बात करेंगे हरसिद्धि विधानसभा सीट की। 1952 में बनी ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो चलिए जानते हैं हरसिद्धि की पूरी चुनावी कहानी, उसके इतिहास से लेकर मौजूदा हालात और आने वाले भविष्य तक। 1952 में बनी हरसिद्धि विधानसभा सीट शुरुआत से ही चर्चाओं में रही। पहले यहां कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस ने इस सीट से 7 बार जीत दर्ज की, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस की कहानी खत्म हो गई और मैदान में उतरे नए खिलाड़ी। समता पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई तक ये यहाँ जीत का स्वाद चखा। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि जेडीयू यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीत सकी, जबकि लोजपा ने 2 बार यहाँ जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाई। यानी ये सीट कभी किसी एक दल के कब्जे में तो लंबे वक्त तक रहा ही नहीं। हर बार जनता ने यहाँ अलग फैसला सुनाया है। पिछले एक दशक में हरसिद्धि सीट पर मुकाबला साफ हो गया। अब ये सीट बीजेपी और आरजेडी के बीच की जंग बन चुकी है। 2010 में बीजेपी के कृष्ण नंदन पासवान ने यहाँ जीत दर्ज की, लेकिन 2015 आते आते आरजेडी ने वापसी की और राजेंद्र कुमार ने बीजेपी को शिकस्त दी। फिर 2020 में एक बार फिर बीजेपी ने पलटवार किया और कृष्ण नंदन पासवान ने आरजेडी के कुमार राजेंद्र को हरा दिया। यानी पिछले 3 चुनावों में यहाँ बीजेपी और आरजेडी आमने सामने रहे और बार बार जीतते रहे। यानी पिछले 3 चुनावों में यहाँ बीजेपी और आरजेडी आमने सामने रहे और बारी बारी से जीतते भी रहे। अब चलते हैं 2020 के चुनावी रण में। यहाँ बीजेपी के कृष्ण नंदन पासवान को 84,615 वोट मिले। उनके सामने आरजेडी के कुमार राजेंद्र थे, जिन्हें 68,930 वोट मिले। करीब 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया। 63.23% वोटिंग हुई और जनता ने साफ कर दिया कि यह मुकाबला कड़ा है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। 2015 का चुनाव भी काफी दिलचस्प था। इस बार आरजेडी ने जीत का झंडा गाया। राजेंद्र कुमार ने बीजेपी के कृष्ण नंदन पासवान को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। राजेंद्र कुमार को 39.9% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 43.1% वोट मिले। इस चुनाव में कुल 64.4% मतदान हुआ। यानी जनता ने 2015 में बदलाव का मन बनाया और आरजेडी को मौका दिया। 2010 का चुनाव बीजेपी के लिए यादगार रहा। कृष्ण नंदन पासवान ने यहां से जीत दर्ज की। उन्हें 48,130 वोट मिले और आरजेडी के सुरेंद्र कुमार को 30,066 वोट पर ही रुकना पड़ा। इस चुनाव में कुल 54.89% वोटिंग हुई। यानी बीजेपी ने यहीं से अपना जनाधार मजबूत करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। हरसिद्धि विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए ज्यादा आरक्षित है। यहाँ रविदास और कोयरी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का भी अच्छा खासा प्रभाव है। करीब 18.5% मुस्लिम मतदाता, 16% एसएससी मतदाता और बाकी सामान्य व पिछड़ी जातियों का मिश्रण यहाँ के चुनावी नतीजे तय करते हैं। यानी जो भी दल इन वर्गों को साथ लाता है, उसकी जीत तय हो जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है।
करीब 2.67 लाख मतदाता गांव से आते हैं। यहाँ एसएससी की संख्या 43,349 और मुस्लिम मतदाता 49,564 है। यहाँ अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग 2000 के चुनाव में हुई थी 71.1%। यानी यहाँ की जनता लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिस पर हर बार चुनाव लड़ा जाता है। सड़क की बदहाल स्थिति, कृषि मंडी की अधूरी योजनाएं और बेहतर शिक्षा और रोजगार की कमी और पर्यटन स्थल में न जुड़ पाने की कसक। लोगों का कहना है कि चुनाव आते ही वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आस अधूरी रह जाती है। यानी जनता आज भी विकास की राह देख रही है। तो अब सवाल है, 2025 का चुनाव किसके नाम होगा? क्या बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखेगी या फिर आरजेडी वापसी करेगी? मुस्लिम एसएससी मतदाताओं का झुकाव और स्थानीय मुद्दों पर काम यही तय करेंगे कि हरसिद्धि विधानसभा की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये थी हरसिद्धि विधानसभा सीट की कहानी। एक ऐसी सीट जहां कांग्रेस का राज ढल गया, लोजपा ने उभार दिखाया और अब बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। हर चुनाव में यहाँ का जनता का फैसला अलग होता है, लेकिन सवाल वही, क्या नेताओं के वादे कभी पूरे होंगे? तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बिहार के हरसिद्धि विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है यह सफर आपको रोचक और जानकारीपूर्ण लगा होगा, लेकिन बिहार की राजनीति की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक सीट की दास्तान खत्म होती है तो दूसरी सीट की कहानी सामने आ खड़ी होती है, और यही है हमारे अगले एपिसोड का आधार। अब हम आपको ले चलेंगे गोविंदगंज विधानसभा सीट की। यह सीट बिहार की सियासत में अपने आप में बेहद खास है। यहाँ की राजनीति, यहाँ के मुद्दे और यहाँ के नेताओं की रणनीतियां हर चुनाव में नई कहानी लिखती है। यही वजह है कि गोविंदगंज को समझना दरअसल बिहार की राजनीति की नब्ज को समझना। गोविंदगंज विधानसभा की पृष्ठभूमि में कई अहम पहलू छिपे हैं। सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन, स्थानीय मुद्दों और नेताओं की व्यक्तिगत पकड़, ये सब मिलकर यहाँ का चुनाव गणित तय करते हैं। यही कारण है कि यह सीट अक्सर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। पिछले चुनावों में गोविंदगंज में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी जनता ने किसी पार्टी पर भरोसा जताया तो कभी किसी नए चेहरे को मौका दिया। कई बार यहाँ नतीजे उम्मीद के बिल्कुल उलट गए और यहाँ इसी सीट पर सबसे बड़ी खुशी मिली। यहाँ के मतदाता बेहद जागरूक है और अक्सर अपनी राय बनाने में देर नहीं करते। यही कारण है कि राजनीतिक पंडित भी इस सीट के नतीजों पर हमेशा कड़ी नजर रखते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे गोविंदगंज विधानसभा सीट पर किस दौर में किसका दबदबा रहा, किस वजह से जनता ने अपना प्रतिनिधि बदले और किन मुद्दों ने चुनावी समीकरण को प्रभावित किया। यहाँ के विकास कार्यों की हकीकत क्या रही, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सवालों पर किस तरह की राजनीति हुई, इन सब पहलुओं पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गोविंदगंज की कहानी इसलिए भी खास होगी क्योंकि यह सीट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ की जनता की उम्मीदें, उनके संघर्ष और उनका विश्वास इस कहानी को गहराई देता है। ये जानना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में कौन सा चेहरा इस सीट से उभरेगा और किस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हरसिद्धि की कहानी ने आपको रोमांचक किया है तो यकीन मानिए गोविंदगंज की दास्तान भी उतनी ही दिलचस्प होगी। यह आपको बिहार की राजनीति के और करीब ले जाएगी और समझाने का मौका देगी कि किस तरह से स्थानीय मुद्दे राज्य की राजनीति का
चेहरा बदल देते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की पूरी अनसुनी कहानी। इसमें ना केवल पुराने नेताओं का विश्लेषण होगा, बल्कि आने वाले चुनाव की हलचल भी आपको सुनने और देखने को मिलेगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए, कमेंट कर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है। तो अब दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जहां हम खोलेंगे गोविंदगंज विधानसभा सीट के सियासी रहस्य और आपको सुनाएंगे बिहार की राजनीति का एक और रोमांचक अध्याय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तब तक जुड़े रहिए और राजनीति की हर चालाकी को समझते रहिए हमारे साथ।